बहुत शिक्षा से दूर और पिछड़े गांव को उन्होंने सेलेक्ट किया है। बच्चियां जब यूनिफॉर्म में निकलती हैं, रोड पे निकलती हैं, ये क्षेत्र शुरू से शिक्षा से दूर रहा है और ये गरीब बच्चियों को जिसके अंदर भूख है एजुकेशन को। हिकमत फाउंडेशन के द्वारा नूर गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना मेघौल मठिया में हुई और यहाँ के स्थानीय मकामी फ़खरुद्दीन जी हैं। ये साझा करेंगे कि शिक्षा के प्रति पहले यहाँ क्या लोगों में जागरूकता थी और अब क्या बदलाव हो चुका है। तो आपने ईटीवी इंडिया न्यूज़ को समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं, आपके ईटीवी के चैनल के माध्यम से बात करने का मौका मिला। और आपने जो बोला है कि मेरे पंचायत में क्या बदलाव है, उससे पहले हम उस पर बात करें हिकमत फाउंडेशन की। हिकमत फाउंडेशन का शुक्रगुजार है पूरा हमारा पंचायत, बल्कि पूरा क्षेत्र कह लीजिए, और ख़ास करके हमारे गुलेज होदा साहब का, जिन्होंने इस बहुत शिक्षा से दूर और पिछड़े गांव को उन्होंने सेलेक्ट किया। हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और अब रही बात कि बदलाव की, तो बदलाव तो दिख रहा है, रोड पे दिख रहा है। बच्चियां जब यूनिफॉर्म में निकलती हैं, रोड पे निकलती हैं, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं कैंपस में उनको अच्छी शिक्षा दी जा रही है, तालीम पर काम किया जा रहा है, जो हमको रोड पे दिख रहा है। बच्चियों घर में भी दिख रही हैं और रोड पे भी दिख रही हैं। इसका मतलब होता है कि स्कूल वाकई बहुत मजबूती से काम कर रही है अपनी। स्कूल जिस तरीके से काम करना चाहिए, मैनेजमेंट कमेटी हो या टीचर्स हो या जो फाउंडर हैं, फाउंडर अध्यक्ष हिकमत फाउंडेशन के सैयद गुलरेज होदा, लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है कि जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इस पर कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो उसे भी कर सकते हैं। देखिए, ये क्षेत्र शुरू से शिक्षा से दूर रहा है और ये पहले जनरेशन के बच्चे हैं और इनके माता पिता को शायद एजुकेशन के जो महत्व है उसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन अब होने लगी है। और धीरे धीरे जैसे जैसे जानकारी हो रही है, पेरेंट्स भी आ रहे हैं, स्कूल की तरफ मुखातिब हो रहे हैं। जब पेरेंट्स आने लगेंगे, हम आपको एक बात कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से ट्रायंगल में 3 चीज़ें होती है, वो पेरेंट्स का, स्टूडेंट और गार्जियन का, तो गार्जियन का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तीनों जब मिलेगा तब कह लीजिए कि गाड़ी चल पड़ती है। तो गार्जियन अब समझ रहे हैं, इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं। और यहाँ होदा साहब की अपनी मेहनत है, लोगों से बात करना, और यहाँ के हेडमास्टर और टीचर्स जो हैं वो भी अपने पोषक क्षेत्रों की बात कीजिए, जो एरिया बना हुआ है यहाँ पे, डोर टू डोर लोगों से कंसर्न कर रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं। तो उस पे काम हो रहा है और गार्जियन जब समझेगा और भी समझेगा तो और भी यहाँ पे गैदरिंग होगी और इंशाल्लाह बहुत कामयाबी होने की संभावना है। हिकमत फाउंडेशन और जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं सैयद गुलरेज होदा जी, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उनके बारे में तो क्या कहना है, उनकी तो जितनी भी तारीफ़ें की जाए कम है। मैं लगभग 13-14 में मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी और उस वक्त उनके अंदर में चिंता था कि कैसे गरीब बच्चियों को जिसके अंदर भूख है एजुकेशन को, उसको कैसे हम लोग दे सकते हैं। और जब वो पहले अपना स्कूल खोल रहे थे झारमोहवी में, तो मैं उनका ओपनिंग डेट में मैं वहाँ पे मौजूद था और मैंने उनको अप्रोच किया था इनडायरेक्टली। मैंने ये नहीं बोला था कि भाई मेरी ही पंचायत में इस काम को आप अंजाम दीजिए। उनका दूसरा ब्रांच खोलने की चाहत थी उनकी। तो बगैर बताए हुए मैंने अपने गांव का उनका मुआयना कराया और यहाँ के जब गुरबती को उन्होंने देखा, गुरबत लोगों को देखी, तो उन्होंने डिसीजन किया कि नहीं भाई, इस स्कूल को हम लोग यहाँ पे खोल सकते हैं। तो उनकी तो तारीफ़ जितनी भी की जाए, वो क्या कहा था, वो उस दिन तो मुझे अजीब सा लग रहा था कि इनकी सोच पता नहीं कितने ब्राइट है या कितने आगे तक देख सकते हैं। लेकिन एक शेर हमको याद है कि लोग कहता था कि मठिया पंचायत जो है वो जरखेज मिट्टी नहीं है, लेकिन किसी शायर ने कह दिया है कि आसमां को ज़िद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमारी भी ज़िद है वहीं आसियाँ बनाने की। ये गुलरेज साहब का वाकई जो सोच, जो ड्रीम था, उन्होंने करके दिखाया है और अल्लाह से हम लोग दुआ करते हैं कि उनका अभी जितना भी ड्रीम उन्होंने सजा रखा है गरीब बच्चों के लिए, उस पे अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता दे। तो ये मेघौल मठिया है और तस्वीरों में देखेंगे आप, दूर दूर तो गांव नज़र नहीं आता है और ऐसे जगह पर स्कूल की स्थापना करके जो छात्राएं हैं, बच्चियां हैं, उनको तालीम दी जा रही है हिकमत फाउंडेशन द्वारा। और नूर गर्ल्स हाई स्कूल लगातार, एक बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन के मामले में भी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है और क्वालिटी एजुकेशन पर यहाँ विशेष ध्यान दी जाती है। ईटीवी इंडिया न्यूज़ से दिलशाद अहमद।